हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बेसल गैंग्लिया का डेफिनेशन देखते हैं। बेसल गैंग्लिया आर ग्रुप ऑफ डीप ग्रे मैटर न्यूक्लिया इन द ब्रेन दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन मोटर कंट्रोल, हैबिट लर्निंग एंड इमोशंस। बेसल गैंग्लिया क्या है? ये ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर न्यूक्लिया हैं जो कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और जो कि हमारे मोटर कंट्रोल, हैबिट लर्निंग एंड इमोशंस में मेन रोल प्ले करते हैं। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था, आप लोगों को बोला था याद रखना ग्रे मैटर किस चीज से बना होता है एंड व्हाइट मैटर किस चीज से बना होता है। ग्रे मैटर हमारा जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उससे हमारा ग्रे मैटर बना होता है, ठीक है। और व्हाइट मैटर जो हमारा न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उससे हमारा व्हाइट मैटर बना होता है, ठीक है। और मैंने इसे कैसे याद रखना है वो तरीका भी बताया था नर्वस सिस्टम पढ़ाते वक्त उस वीडियो में। आप अगर आप लोगों को उस तरीके को देखना होगा, लाइक ट्रिक था वो कैसे याद रखना हमें, आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम। वैसे भी वो तो बेसिक है ना, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। वैसे भी बेसिक्स तो आने चाहिए ना, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया याद रखना ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर न्यूक्लिया होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में होता है, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और ये मेन रोल प्ले करते हैं मोटर कंट्रोल में, जो भी बॉडी का मूवमेंट्स है उसे कंट्रोल करने में, और हैबिट लर्निंग में, हैबिट फॉर्मेशन में, और हमारे इमोशंस में, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स दिए गए हैं बेसल गैंग्लिया के जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 कंपोनेंट्स हैं। वन बाय वन हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं बेसल गैंग्लिया के। फर्स्ट कंपोनेंट है कॉर्डेट न्यूक्लियस, सेकंड है प्यूटामेन, थर्ड है ग्लोबस पैलिडस। फर्स्ट कॉर्डेट न्यूक्लियस, सेकंड पुटामेन, थर्ड ग्लोबस पैलिडस, फोर्थ हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड फिफ्थ हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा। आप लोगों को ये मेन जो 5 कंपोनेंट्स है बेसल गैंग्लिया के वो पता होना चाहिए। याद कर लेना आप लोग, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस। और जो ग्लोबस पैलिडस है उसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो जिसे हम इस तरीके से बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस इंटरनल एंड ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, ठीक है। तो याद रखना ग्लोबस पे जो हमारा ग्लोबस पैलिडस है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। और सबस्टेंशिया नाइग्रा में भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स रेटिकुलेटा, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, सबस्टेंशिया का एस, नाइग्रा का एन एंड कॉम्पैक्टा का सी, ठीक है। वह उसी तरीके से रेटिकुलेटा का आर हम यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटा, ठीक है। आप लोग इस डिनोशन लाइक किस तरीके से डिनोट करते हैं वो भी याद रखना। कहीं कहीं पे हमें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। एसएन स्मॉल सी में मतलब उसका मतलब क्या होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा। एसएन स्मॉल आर मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटा। और ग्लोबस पैलिडस का भी याद रखना, इंटरनल सेगमेंट भी है एंड एक्सटर्नल सेगमेंट भी है। देन यहाँ पे हमें बताया गया कि स्ट्राटम जो है वो किस 2 पार्ट्स को मिलाकर हमारा स्ट्राटम बना होता है। बेसल गैंग्लिया का जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस है और जो पुटामेन है उन दोनों को मिलाकर, दोनों को साथ में हम स्ट्राटम बोलते हैं। और जो हमारा प्यूटामेन है और ग्लोबस पैलिडस है उन दोनों को मिलाकर हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटम। और जो पुटामेन है और जो ग्लोबस पैलिडस है उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। याद रखना कहीं कहीं पर सिर्फ लिखा होगा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस सुनते ही आप लोगों को ये दोनों कंपोनेंट्स याद आने चाहिए, प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। एंड स्ट्राटम सुनते वक्त आप लोगों को ये दोनों कंपोनेंट्स याद होना चाहिए, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन की बात हो रही है, ठीक है। ये सब कंपोनेंट्स थे बेसल गैंग्लिया के। अब फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया बताया गया है। फंक्शंस देखते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था डेफिनेशन में, मोटर कंट्रोल में और मोटर मूवमेंट का जो भी इनिबिशन है उसे मोटर, जब हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे हमें रोकने भी आना चाहिए। इनिबिशन में भी हेल्प करता है।
और देन हैबिट फॉर्मेशन में, इमोशन रेगुलेशन में, कॉग्निटिव फंक्शंस में, ये सब बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, मोटर कंट्रोल, मोटर इनिबिशन, हैबिट फॉर्मेशन में, इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस में। सो मोटर कंट्रोल में लाइक इनिशिएशन, मूवमेंट को स्टार्ट करने में, स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, वॉलेंट्री जो कि हम खुद से करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए बेसल गैंग्लिया हमें हेल्प करता है, लाइक रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मोटर इनिबिशन लाइक प्रिवेंट, जो भी हमारा अनवांटेड मूवमेंट्स हैं उसे रोकने के लिए भी हमारा बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है। हैबिट फॉर्मेशन, लर्निंग रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न। देन इमोशनल रेगुलेशन, जो कि हमारा, आप लोगों को अगर फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम पता होगा तो आपको पता होगा कि लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, मूड एंड मोटिवेशन। सो इमोशनल रेगुलेशन में भी बेसिक गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम से लिंक्ड होता है, और इस तरीके से लिम्बिक सिस्टम के थ्रू हमारा ये मूड एंड मोटिवेशन, लाइक कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है, मोटिवेशन भी हमें कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं रहता। कॉग्निटिव फंक्शंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो भी हमारा दिमाग यूज़ करने वाला काम होता है ना, कुछ प्लान करना, कुछ डिसीजन लाइक कुछ सॉल्व करना, या फिर कुछ माइनस प्लस वाला काम। ठीक है, ये सब कॉग्निटिव फंक्शन वाला काम में भी हमारा बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर वाया कॉर्टिकल, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स हमारे अलग अलग, लाइक जो हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स है उसमें अलग अलग पार्ट्स है ना, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। देन यहाँ पर बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के नाम दिए गए हैं, कंडीशंस के नाम। ठीक है, सो बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट, पार्किंसंस डिजीज, जो कि हमारा बेसल गैंग्लिया के कंडीशन में आता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया जब हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, उस वजह से हमारा पार्किंसंस डिजीज का कंडीशन दिखाई देता है। पार्किंसंस डिजीज का की फीचर्स दिया गया है यहाँ पे। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब जो हमारा मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिजिडिटी, ट्रिमर एंड जो डोपामिन है सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा में, वो डिक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में। पार्किंसंस डिजीज में क्या है, डोपामिन लेवल डिक्रीज हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा में। ठीक है, हंटिंगटन्स जो डिजीज है हमारा, उसका की फीचर क्या दिया गया है, कोरिया। एक काम करते हैं, की फीचर्स जो भी है हमारा, लाइक कोरिया, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड, ठीक है, कॉग्निटिव डिक्लाइन क्या होता है, क्योंकि जो कॉर्डेट जो है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस वो अट्रोफी, लाइक वो वीक हो जाता है, उसमें कोई नरिशमेंट ही नहीं रहता। कोरिया के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्टोनिया के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। की फीचर क्या है डिस्टोनिया का, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हेमीबैलिस्मस के बारे में भी हम आगे कभी वीडियो बनाऊंगी तो पढ़ेंगे। वायलेंट फ्लिंगिंग ऑफ लिम्स, सबथैलेमिक न्यूक्लियस लीजन। देन ट्यूरेट सिंड्रोम में भी टिक्स एंड वोकलाइजेशन इसका की फीचर है। सो आप यहाँ पर सिर्फ हम बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं ना, तो बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है ये 5 उसके नाम से याद रखो, और उसका की फीचर याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो फिर जब हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को की फीचर वैसे भी समझ में आ जाएगा। और फिर हंटिंगटन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, डिस्टोनिया के बारे में भी पढ़ेंगे, हेमीबैलिस्मस के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्यूरेट सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ेंगे। सब ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस ऐसे बेसिक थोड़ा बहुत याद रखो। ठीक है, कि बेसल गैंग्लिया का कंडीशन में हमारा, लाइक बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होगा तो हमें कौन कौन से कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। सो ये सब याद रखना। बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर्स में कौन कौन से कंडीशंस आते हैं, पार्किंसंस डिजीज उसके की फीचर्स दिए गए हैं, हंटिंगटन्स डिजीज उसके की फीचर्स दिए गए हैं। देन डिस्टोनिया का की फीचर, डिस्टोनिया का तो इजी है ना, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। पार्किंसंस का भी इजी है, पर ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि नहीं,
पर इजी है इसका भी। इसमें मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब मूवमेंट बहुत स्लो मूवमेंट होगा और रिजिडिटी हो जाएगा, टाइट मूवमेंट, रिजिड हो जाएंगे मसल्स, ट्रिमर्स देखने मिलेगा। देन हंटिंगटन्स डिजीज में कोरिया एक टाइप का मूवमेंट है, डांसिंग लाइक मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डिक्लाइन तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें कॉर्डेक न्यूक्लियस है वो उसमें अट्रोफी हो जाती है। अट्रोफी मतलब वीक हो जाता है, वीकनेस। डिस्टोनिया इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। हेमिबेलिस्मस वॉयलेंट फ्लिंगिंग ऑफ लिम्स, वॉयलेंट, ठीक है, फ्लिंगिंग ऑफ लिम्स। सबस्टेंशन आइग्रा सबथैलेमिक न्यूक्लियस लीजन, ठीक है। ट्यूरेट सिंड्रोम, उसमें की फीचर टिक्स एंड वोकलाइजेशन, जो कि हम इमेज और वीडियो के थ्रू बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे बेसल गैंग्लिया में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो डोपामिन फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा टू हमें ट्रांसफर होता है, मॉड्यूलेट्स करता है मूवमेंट को, जो भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसे मॉड्यूलेट करता है डोपामिन, ठीक है, फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा। गाबा जो है हमारा इनिबिटरी आउटपुट फ्रॉम स्ट्राटम एंड ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। हमारा जो ये इनिबिशन का काम करता है, गाबा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे इनिबिशन का काम करता है। कहाँ से ये रिलीज होता है? स्ट्राटम एंड ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। देन ग्लूटामेट जो है हमारा वो भी हमारा एक्स्ट्राटेटरी है, जो कि कॉर्टेक्स एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन भी है यहाँ पे, मॉड्यूलेट्स इंटरन्यूरॉन्स इन द स्ट्राटम। स्ट्राटम में हमारा जो इंटरन्यूरॉन होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो न्यूरॉन होता है इंटरन्यूरॉन, उसे मॉड्यूलेट करता है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे याद रखना कि गाबा जो है इनिबिटिव न्यूरॉन है, ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी है और डोपामिन भी हमारा एक्साइटेटरी है, ठीक है, मूवमेंट मॉड्यूलेट करता है। डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, ये तीन जो है ना वो हमें ये पार्किंसंस डिजीज में आगे भी देखने और सुनने मिलेगा। देन यहाँ पर बेसल गैंग्लिया के दो पाथवेज दिए गए हैं, डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे। सो डायरेक्ट पाथवे जो है हमारा फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, आगे बढ़ाता है, एंड इनडायरेक्ट पाथवे हमारा मूवमेंट को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। तो याद रखना डायरेक्ट पाथवे हमारा फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, मूवमेंट आगे बढ़ाता है, मूवमेंट परफॉर्म करता है। इनडायरेक्ट पाथवे हमारा मूवमेंट को रोकता है, इनहिबिट करता है। सो पाथवे कैसे स्टार्ट होता है? कॉर्टेक्स से स्ट्राटम, स्ट्राटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल, और सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटा से थैलेमस, थैलेमस से कॉर्टेक्स। ये हमारा सीक्वेंस है डायरेक्ट पाथवे का। इनडायरेक्ट पाथवे में कॉर्टेक्स से हमारा स्ट्राटम, स्ट्राटम से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल, और सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटा, ये दोनों में से किसी के पास से भी हमारा थैलेमस, देन थैलेमस से कॉर्टेक्स। तो यह हमारा सीक्वेंस है इनडायरेक्ट पाथवे का, इनहिबिट करने का मूवमेंट को। दोनों के सीक्वेंस में बस ये डिफरेंस है कि जो हमारा इनडायरेक्ट पाथवे है ना उसमें हमारा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल से होते हुए हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस को होते हुए देन हमारा ग्लोबस पैलिडस इंटरनल को जाता है, और या फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेटा को जाता है, देन थैलेमस, देन कॉर्टेक्स। सो इसमें सिर्फ हमारा इनडायरेक्ट पाथवे में सिर्फ ये दो ऐड हुआ है, जो कि हमारा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, ठीक है। सो याद रखना इनडायरेक्ट पाथवे में हमारा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी आता है, डायरेक्ट पाथवे में हमारा ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इमेज दिया गया है जिसमें मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया
का लोकेशन दिखाया गया है। सो कॉर्टेक्स है हमारा, कॉर्टेक्स। पुटामेन यहाँ पर दिखाया गया है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस हमारा ये इनसाइड, ये जो स्मॉल वन ग्रीन कलर का है वो, उसके नीचे हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा है चिली शेप में। कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड हाइपोथैलेमस जो कि यहाँ पर है। सो ये बेसल गैंग्लिया का इमेज है, लोकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप लोगों को मैं न्यूरोलॉजी के लिए इन तीनों टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अगर आप लोगों को परचेस करना होगा तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इन तीनों टेक्स्ट बुक का पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। आप लोग लाइक करना मत भूलना, और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।